वीटो पावर और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट का मुद्दा भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है और ये चीज यूक्रेन को भी काफी अच्छे से पता है। इसलिए अब यूक्रेन ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नाम लेकर भारत को उकसाने की कोशिश की है। यूक्रेन ने भारत को लेकर एग्जैक्टली क्या बोला है और दोनों देशों को लेकर क्या अपडेट्स निकल कर आ रही हैं, वो हम एक साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली न्यूज आ रही है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इस साल के एंड में भारत की विजिट के ऊपर आ सकते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जब यूक्रेन गए थे, उन्होंने उस समय ज़ेलेंस्की को भारत आने के लिए आमंत्रित किया था। इसकी जानकारी खुद ही यूक्रेन के भारत में एम्बेसडर ने दी है और कहा है कि इस विजिट की डेट्स अभी फाइनलाइज नहीं हुई हैं, लेकिन अगर सब अकॉर्डिंग टू प्लान्स हुआ तो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट इस साल के एंड में भारत आ सकते हैं। अभी साल को खत्म होने में 3-4 महीने ही बाकी हैं। ऐसे में जल्द ही हमें न्यू दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और ज़ेलेंस्की आपस में हाथ मिलाते दिखाई दे सकते हैं। एंड आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि साल 1991 में यूक्रेन जब सोवियत यूनियन और रशिया से अलग हुआ था, उसके बाद से यूक्रेन का एक भी प्रेसिडेंट अभी तक भारत नहीं आया है और ज़ेलेंस्की यूक्रेन के पहले प्रेसिडेंट होंगे जो भारत आएंगे। सेम इसी तरीके से भारत का भी कोई भी प्राइम मिनिस्टर अभी तक यूक्रेन नहीं गया था और प्रधानमंत्री मोदी भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो यूक्रेन की विजिट के ऊपर गए। रिसेंटली आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी पहले रशिया, उसके बाद फिर यूक्रेन गए। सेम इसी तरीके से अजीत डोवाल सर, जो कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वो भी रशिया की विजिट के ऊपर है। भारत अपनी तरफ से लगातार कोशिश कर रहा है कि ये युद्ध किसी भी तरह रुक जाए और दोनों देशों के बीच एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सामने आए, जिसके ऊपर यूक्रेन और रशिया ये दोनों देश राजी हो जाएं और आपस में मीटिंग करने के लिए तैयार हो जाएं। इसके लिए भारत यूक्रेन का मैसेज लेकर रशिया के पास जा रहा है और रशिया की डिमांड्स यूक्रेन को बता रहा है और भारत पिछले कई महीनों से ऐसा कर रहा है। इसी के ऊपर तंज कसते हुए यूक्रेन के एम्बेसडर ओलेक्सेंडर पोलिशचुक ने इनडायरेक्टली भारत के ऊपर निशाना साधा है। यूक्रेन के एम्बेसडर ने कहा है कि अगर भारत अपने हितों को पूरा करने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट सिक्योर करना चाहता है, तो भारत को रशिया के साथ बातचीत और नेगोशिएशंस में ज्यादा एक्टिव और ज्यादा सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि ये भी एक तरह से ग्लोबल इशू है जिसके ऊपर भारत को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट पूरा करना चाहिए। भारत को रशिया के युद्ध को खत्म करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी चाहिए और डिप्लोमेसी और डायलॉग को बढ़ाने के लिए एक कंक्रीट प्लान के साथ आगे आना चाहिए। यूक्रेनियन एम्बेसडर ने आगे कहा कि भारत रशिया और यूक्रेन के बीच मैसेजेस डिलीवर करने के लिए बस एक कुरियर या मैसेंजर का रोल प्ले कर सकता है, लेकिन हम ये भारत से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। हम रशिया के साथ डायलॉग में एक मॉडरेशन निकालना चाहते हैं, यानी कि एक बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं और हमें ऐसे देशों की जरूरत है जो रशिया के साथ नेगोशिएशंस में बीच का एक रास्ता निकालें। अगर डिप्लोमेसी और डायलॉग ही एक रास्ता है तो भारत एक पोस्ट बॉक्स की तरह बनकर नहीं रह सकता है। भारत को रशिया के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल करके रशिया को इस बात के लिए मनाना चाहिए कि अब पीस टॉक्स में रशिया को भी हिस्सा लेने की जरूरत है। आगे यूक्रेनियन एम्बेसडर बोलते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट अगर भारत बस इसलिए चाहता है कि भारत खुद के नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके, तो ये भारत का एक बहुत ही लो टारगेट होगा। हम भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए सपोर्ट करते हैं। अभी भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल रशिया की यात्रा के ऊपर गए हैं। ऐसे में ये भारत के पास बहुत ही अच्छा मौका है कि भारत यूक्रेन के साथ बातचीत को रशिया के सामने रखे। इसके आगे यूक्रेन के एम्बेसडर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और ज़ेलेंस्की की जो कीव में मीटिंग हुई थी वो बस 40 मिनट के लिए प्लान की गई थी, लेकिन दोनों लीडर्स जब आपस में मिले तो डिस्कशंस इतनी ओपन और फ्रैंक हो गई कि वो मीटिंग 40 मिनट से 3 घंटे के लिए एक्सटेंड हो गई और 3 घंटे तक दोनों लीडर्स आपस में इंटरैक्ट करते रहे। इसके आगे उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने भारत को प्रपोज किया है कि वो अगला पीस समिट नवंबर से पहले भारत में ही करना चाहते हैं। यूक्रेन उम्मीद करता है कि अगर भारत मीटिंग्स और डिस्कशंस में हिस्सा लेता है तो भारत के पास भी डिप्लोमेसी और डायलॉग का एक कंक्रीट प्लान होगा और यूक्रेन में हमेशा के लिए शांति स्थापित करने के लिए भारत के पास भी खुद के कंक्रीट प्रपोजल्स होंगे। इन शॉर्ट यूक्रेन ने यहाँ पर बोला है कि भारत को अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट चाहिए तो भारत को फिर इस तरह के ग्लोबल इश्यूज में और भी एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट करना चाहिए। और साथ में यूक्रेन ने भारत के सामने एक डिमांड रखी है कि वो भारत में एक पीस समिट करवाना चाहते हैं और दोनों देशों को बुलाकर किसी भी तरह रशिया को नेगोशिएशंस के लिए मनाएं और एक बीच का रास्ता निकालने में यूक्रेन की मदद करें, जिसका यूक्रेन को कोई फायदा भी हो।